everyone, I hope you all doing well. So today I am going to share with you guys another eye makeup look. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. Let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और लेंसेज वेयर कर लिए हैं. तो फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल. तो एलोवेरा जेल मैं लगा लूँगी ताकि मेरी जो स्किन है वो अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाए और जो मैं बेस रेडी करूँ वो स्मूथ सी और इवन सी नज़र आए और यानी कि फ्लॉलेस सा मेरा लुक लगे. गाइस, यहाँ मैंने एलोवेरा जेल अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया. आप कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र या जो भी आप यूज़ करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप ट्यूटोरियल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बेस रेडी करूँगी और बेस रेडी करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कंसीलर. और कंसीलर की हेल्प से अच्छी तरह अपनी पूरी आई एरिया पे लगा लूँगी ताकि मेरी बेस अच्छी तरह से रेडी हो जाए मेकअप करने के लिए. तो मैं वहाँ यूज़ कर रही हूँ कंसीलर को जहाँ मुझे ज़रूरत है और मैंने अपनी जहाँ से बेस क्रिएट करनी है. तो आप कोई भी फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ मैंने गलती से लगा लिया अपनी आईब्रोज पे. तो कोई बात नहीं, हम इसको और कहीं अप्लाई कर लेंगे जो बचा हुआ प्रोडक्ट है और इसको फिर हम जब ब्लेंड करेंगे तब अच्छा सा लुक आएगा. तो सबसे पहले अपने हेयर्स को सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें जो हमारे बाल हैं वो तंग ना करें. तो अच्छी तरह से मैं अपना मेकअप कर सकूं. मैंने हेयर को सिक्योर कर लिया है. यहाँ मैं स्पंज की हेल्प से अच्छी तरह से टैप टैप करके अपनी स्किन पे इसको ब्लेंड करूँगी. और ब्लेंड करने के बाद कुछ इस तरह से मेरी बेस का लुक लग रहा है. और इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर. तो लूज़ पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं लगा लूँगी और भर भर के लगाऊंगी. और ये लूज़ पाउडर ट्रांसलूसेंट है, यानी कि इसका वो वाला इफेक्ट नहीं आता जैसे कि एक वाइटिश सा आ जाता है. ये अच्छी तरह से बस सेट करता है. तो इसको अच्छी तरह से मैं भर भर के लगा लूँगी क्योंकि जो मैं आई मेकअप कर रही हूँ वो डार्क कलर्स को यूज़ करके कर रही हूँ. और जो भी फॉल आउट होगा मैं उसे डस्ट ऑफ कर लूँगी इजीली. इसीलिए मैंने अपनी लोअर यानी कि आई के नीचे मैंने ज़्यादा सा लगाया है लूज पाउडर. गाइस, इस पैलेट को यूज़ करके मैं अपना आई मेकअप लुक क्रिएट करूँगी. और ये मिस रोज़ का आई शेडो पैलेट है. तो ये वाला पूरे यानी कि इसी पैलेट को यूज़ करके मैं अपना पूरा लुक अचीव कर लूँगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम अपनी आईब्रोज क्रिएट कर लेते हैं, अपनी आईब्रोज को सेट कर लेते हैं. तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल. उसकी हेल्प से अपनी आईब्रोज को शेप दूँगी और कॉम्ब कर लूँगी. और जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है रिवाज यूके की आईब्रो पेंसिल और ये डार्क ब्राउन सा शेड है इसका. क्योंकि ये जो कलर है मेरे हेयर्स के साथ मैच होता है तो इसीलिए मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ. तो सिंगल से यानी कि इसकी लाइंस क्रिएट करके तो मैं इस तरह लगा लूँगी. देन इसकी दूसरी साइड पर स्पूली है, उसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से मेरी आईब्रोज पे लग जाए और कहीं से यानी कि अलग से नज़र ना आए और फिल हुआ मेरी आईब्रोज का नज़र आए. तो कहीं से गैप ना रह जाए. तो अच्छी तरह से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी. तो कुछ इस तरह से मेरी आईब्रो का लुक लग रहा है. दूसरी आई का मैं कर लूँगी ऑफ कैमरा. तो यहाँ गाइस मैंने ऑफ कैमरा अपनी दूसरी आईब्रो को भी डन कर लिया है. तो अब हम करते हैं अपना आई मेकअप स्टार्ट. तो सेम वही मिस रोज़ के पैलेट के अंदर से मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, ब्राउनिश सा शेडो है. तो ये वाला मैं कलर ले रही हूँ एक फ्लफ़ी सा ब्लेंडिंग ब्रश लेके, स्मॉल यानी कि छोटा सा ये ब्लेंडिंग ब्रश है. और उससे मैं सिंपली अपनी क्रीज पे इसे ब्लेंड करूँगी. और आपने तरीका देखना है मैं किस तरह से ब्रश को ब्लेंड कर रही हूँ. ब्रश को आपने पीछे से पकड़ना है ताकि आपका हाथ का प्रेशर कम पड़े और यानी कि एक डार्क सा इफेक्ट ना आए, स्मूथली ब्लेंड हो, आपका ब्रश खुद वर्क करे. तो इस तरह मैं दोनों आई पे सेम उसी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, सेम आई शेडो लेके. तो जो मैंने ब्राउन कलर लिया था उसको सिंपली मैं इस तरह से कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं एक सी की तरह, जैसे एक सी की शेप होती है सी या आप वी समझ लें, उस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ. देन ये सेकंड कलर मैं ले रही हूँ, ये भी ब्राउनिश सा डार्क ब्राउन सा कलर है. तो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं इससे अपनी इनर कॉर्नर पे और आउटर वी पे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करूँगी. पहले मैं अपनी आउटर वी में करूँगी, देन अपनी इनर कॉर्नर के पास इस तरह से इसे पहले टैप टैप करके कलर को अप्लाई करूँगी. देन इसे ब्लेंड करते हुए यानी कि एक स्मूथ सा इसे ब्लेंड कर लूँगी. दोनों आई पे मैं सेम इसी तरह से कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए. देन सेम पैलेट के अंदर से एक ये स्मॉल पेंसिल ब्रश लेके उसकी हेल्प से मैं ये ब्लैक सा
कलर है और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी आउटर वी में, यानी कि जहाँ मैंने ये ब्राउन कलर अभी अप्लाई किया था उसी के ऊपर मैं अप्लाई करके इसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करते हुए इसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसे ड्रैग करते हुए ले आऊँगी। सेम इसी कलर को इनर कॉर्नर पे भी लगाऊंगी और आप देख सकते हैं मैंने किस तरह मैं अपने ब्रशेस को यूज़ कर रही हूँ। सेम इसी टेक्निक के साथ आपने करना है और बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आएगा। तो मैंने यहाँ इस तरह से कर लिया, ब्लेंडिंग अच्छी तरह से कर लिया है। दैन सेम इसी पैलेट के अंदर से मैं ये सिल्वर सा शिमरी सा आई शेडो है और इसको मैं फिंगर की हेल्प से अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी, मिडल यानी अपनी आई के मिडल एरिया पे इसे अप्लाई करूँगी। फिंगर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिगमेंट आती है इस तरह के शेडोज़ की, यानी जो मेटेलिक से शिमरी से आई शेडो है उनकी अच्छी सी पिगमेंट आती है। देन इसी के अंदर से मैं ये वाला कलर ले रही हूँ क्योंकि ये मैं शादी पे क्रिएट करके जा रही हूँ किसी फंक्शन पे। तो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपके सिल्वर और यानी स्काई ब्लू सा ड्रेस है तो ये वाला लुक बहुत ही कमाल लगेगा। तो यहाँ मैं ये यूज़ कर रही हूँ पैलेट के अंदर से ये प्रेस ग्लिटर, और इसके अंदर यानी कि इसकी खासियत ये है इस कलर की कि इसके अंदर आपको ग्रीन भी ब्लू भी यानी काफ़ी मेटेलिक से डिफरेंट से इसके अंदर आपको शेडीज नज़र आएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये कलर मुझे लगता है। तो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी यानी कि तो अपनी आईलिड पे। देन अब मैं अप्लाई कर रही हूँ वाइट पेंसिल अपनी वाटर लाइन पे। तो वाटर लाइन पे इसे अप्लाई करूँगी अच्छी तरह से, यानी कि मेरी इसीलिए मैं लगा रही हूँ कि मेरी आइज़ बड़ी सी नज़र आए। देन जो हमने स्टार्टिंग पे कलर ब्लेंड किया था ब्राउन सा, उसी कलर को लेके मैं अपनी लोअर डैश पे अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी ताकि जो मैंने ये कलर अभी अप्लाई किया है ना ये अच्छी तरह से ब्लेंड हुआ नज़र आए और यानी कि एक रफ सी लाइन इधर उधर फैला हुआ नज़र ना आए, इसीलिए मैंने किया है। इनर कॉर्नर में मैंने वाइट सी शेडो लगा ली है। देन गाइज विंग आईलाइनर क्रिएट करेंगे और मैं यहाँ जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त सा विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी और उस तरह से मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी जैसे कि काशीज़ अपनी ब्राइडल्स पे करते हैं, यानी काशीज़ का जो सिग्नेचर लाइनर है उस तरह से मैं आपको क्रिएट करके बताऊँगी। तो आपने सिंपली बहुत ही थिन सी लाइन लगानी है, अपनी लैशेज़ के क्लोज लेके आना है। आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी। देन आपने गाइस इसे आउटर वी से इस तरह से निकालना है बाहर को, यानी कि एक लाइन बाहर को निकाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है दोनों लाइंस को। तो आपका जो लाइनर है बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही डिसेंट सा और जैसे कि काशीज़ का सिग्नेचर लाइनर है उस तरह से आपका लग जाएगा। तो मैं आपके साथ काशीज़ के भी मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आउटर वी से इस तरह से शेप है और मैं इसे यानी कि ज्वाइन कर रही हूँ और इसको मैं डार्क करती जा रही हूँ कलर को। पहले आपने हल्के हाथ से कलर को ट्रेसिंग करनी है लाइनर को, देन आप इसे डार्क कर लें तो आपका लाइनर बहुत ही अच्छा और दोनों आइज़ का सेम वैसे ही लगेगा। तो इनर कॉर्नर से मैं थोड़ी सी वी बाहर को निकाल रही हूँ ताकि जो मेरा लुक है वो और हसीन और जमील लगे और प्यारा सा लगे, यानी कि मेरी आइज़ बड़ी बड़ी सी नज़र आए कुछ इस तरह से। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा और ये मैंने रिसेंटली न्यू बाय किया है बॉब का मस्कारा। तो इसको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ इसी वीडियो में आपके साथ और इसके रिज़ल्ट भी बताती हूँ कि किस तरह का ये मस्कारा है। इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइप सुनी थी कि काफ़ी अच्छा मस्कारा है, इसीलिए मैंने इसे बाय किया। तो गाइस बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मस्कारा है, जिस तरह के मैं रवाज का यूज़ करती हूँ उसी तरह का मुझे इसका लुक लगा है, यानी कि उस तरह ही इफ़ेक्ट इसका आया है लैशेज़ पे और इसने लैशेज़ को भी अच्छी तरह से वॉल्यूम दिया है और बहुत ही आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हो रहा है। और इसका जो वॉन्ट है वो भी बहुत थिन सा है, यानी कि इतना बड़ा नहीं है कि आपके चिक्स पे या इधर उधर यानी कि लगाते हुए मस्कारा लग जाता है, बहुत ही पतला सा इसका वॉन्ट है। तो अब बारी है लैशेज़ की। तो लैशेज़ मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ और ग्लू के साथ मैं इसे चिपका लूँगी। थोड़ी देर ड्राई करने के बाद मैं डायरेक्ट ही इसे अपनी लैशेज़ के ऊपर रख के अप्लाई कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने फिंगर की हेल्प से लगाया है। देन इसकी जो एजेस हैं उन्हें चिपकाने के लिए हम कोई भी आप अपना मेकअप ब्रश ले लें जिसकी इस तरह से जो उसकी टिप होती है वो पतली सी होती हैं, तो उससे आप इस तरह करके लगा सकते हैं अपनी लैशेज़ को ईज़िली। ना ही आपकी आई शेडो ख़राब होगी और ना ही आपके ग्लिटर वगैरह हाथ की वजह से उतरेगा। और यहाँ मेरा लुक हो गया है गाइस कंप्लीट।
कंप्लीट। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए इंटरेस्टिंग रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो गाइज़ ये जो मैंने आपके साथ लुक शेयर किया है ये वलीमा गेस्ट यानी एज अ गेस्ट मैं गई थी शादी पे, तो मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया था। तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी ब्राइडल के ऊपर भी ये लुक को क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको किस तरह का ये लुक लगा आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और अगर आपको कोई और लुक भी देखना है तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।